brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। शुभम की मौत पर हुक है कि चला गया हंसता मुस्कुराता शुभम, चला गया ऐशानिया का शुभम, चला गया इस पिता का बेटा, बदहवास माँ का लाल। तो पहुंच गए योगी, पहुंच गया मोदी का संदेश शुभम के ऐशानिया के लिए, उस पिता के लिए जो चीख चीख कर मांग रहा है अपने बेटे के लिए इंतकाम। तो बिहार से ही पीएम मोदी ने भरे मंच से दुनिया को साक्षी बनाते हुए दे दिया कानपुर के शुभम के परिवार को बड़ा संदेश। क्या बोले पीएम मोदी वो हम बताएं, उसके पहले देखिए कि कैसे एक और शुभम के अंतिम सफर की तैयारियां थी। दूसरी ओर अपने साथियों के साथ सीएम योगी पहुंचे शुभम के रोते बिलखते परिवार से मिलने। फैमिली से बात कर भावुक हुए योगी घर से निकले तो सीधे कहा, भरोसा रखिए पीएम मोदी हैं, होगा कुछ बड़ा होगा, हिंदू परिवारों के साथ हैवानियत करने वालों से लेंगे बड़ा बदला। इधर योगी ये बोलकर जाते हैं, उधर निकल पड़ता है शुभम अपने आखिरी सफर पर। हजारों की भीड़ के साथ, नम आंखों के साथ, फूलों की बारिश के बीच राजकीय सम्मान के साथ होता है शुभम का अंतिम संस्कार। इधर धधकती है शुभम की चिता की आग, उधर मधुबनी में पीएम मोदी लेते हैं सौगंध शुभम के लिए कि शुभम के हत्यारे आतंकियों का होगा ऐसा हश्र कि कांप उठेंगे आतंकियों को पनाह देने वाले आका भी। मोदी कर देते हैं बड़ा ऐलान। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। इंग्लिश में बोलकर मोदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानो चीख कर देते हैं चेतावनी कि मानो पुलवामा के बाद हुए एयर स्ट्राइक से भी बड़ा एक्शन होकर रहेगा, कि जर्रा जर्रा जमीन भी इन आतंकियों को नहीं होगी नसीब। वहीं मोदी योगी के दावों के बीच सवाल भी कई हैं कि क्या इस आतंकी हमले को रोका जा सकता था, कि क्या शुभम को बचाया जा सकता था, क्या ऐशानिया की हंसती खेलती जिंदगी को वीरान होने से बचाया जा सकता था। और सिर्फ ऐशानिया या शुभम नहीं, बल्कि ऐसे कई परिवार जिस आतंकी हमले का शिकार हुए, उनके मन में यही सवाल है। तो वही सवाल ये भी कि क्या ये बड़ा लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है।
विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को पहलगाम में आतंकियों ने एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसमें शुभम को भी गोली मारी गई थी। शुभम को गोली उसकी पत्नी के सामने ही आतंकियों ने मारी। जब पत्नी ने खुद को भी गोली मारने की बात कही कि मुझे भी मार दो, तो आतंकियों ने खुली चुनौती देते हुए कहा था कि तुम जाओ और ये हाल अपने मोदी को बताओ। अब ऐसे में मोदी ने जो वादा किया है शुभम और तमाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।